नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम समझने जा रहे हैं कक्षा 7 के आंकड़ों के प्रबंधन में दंडालेख। आपकी प्रश्नावली है 3.3 दंडालेखों से संबंधित। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। उसे हम समझेंगे आप ही की प्रश्नावली के कुछ उदाहरणों की सहायता से। बच्चों, हमने छठी कक्षा में दंडालेख पढ़े हुए हैं, तो हम उन्हीं की दोहराई करते हुए ये उदाहरण पढ़ेंगे। आपकी पुस्तक में पेज नंबर 74 पर उदाहरण है कि छठी और 7वीं कक्षाओं के 200 विद्यार्थियों को उनका मनपसंद रंग बताने को कहा गया। आगे मैंने यहाँ नहीं लिखी स्टेटमेंट, मैं आपको बताती हूँ। इसलिए कहा गया कि स्कूल में बच्चों का मनपसंद रंग का पेंट करवाते हैं। तो बच्चों से उनका मनपसंद रंग पूछा तो रंग लाल बताया 43 बच्चों ने। टेबल की फॉर्म में आंकड़ों को व्यवस्थित करके लिखना होता है ना, तो टेबल की फॉर्म में हमने लिख लिया मनपसंद रंग लाल, हरा, नीला, पीला और नारंगी। 5 रंग थे। उसमें से 43 बच्चों ने लाल रंग पसंद किया, 19 ने हरा, 55 ने नीला, 49 ने पीला और 34 ने नारंगी। बच्चों, दिख तो हमें यहाँ से भी रहा है, पूरी जानकारी मिल रही है कि कौन सा ज़्यादा पसंद है रंग। हम दंडालेख में क्यों करें? बच्चों, हमें पता है कि सब स्टोरी सुनने से अच्छा टीवी पे कार्टून देखना अच्छा लगता है ना। बिल्कुल इसी तरह आंकड़ों से जानकारी लेने के लिए बजाय इसके कि हम आंकड़ों को अंकों के रूप में लिखते जाएं और उनकी तुलना, ये तो थोड़े से आंकड़े हैं इसीलिए देख के पता चल रहा है। जब बहुत लंबी लंबी लिस्ट होती है आंकड़ों की तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक दूसरे के साथ तुलना करना। जबकि चित्र में तो देखने से ही सब कुछ क्लियर हो रहा है। अब इसे पढ़ते कैसे हैं? कहता है कि इस दंडालेख की सहायता से आप प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं हम प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न क्या है हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा रंग सबसे अधिक और कम पसंद है? चित्र में दिख रहा है। बच्चों, अब इस चित्र को देखो। चित्र में वैसे हमने छठी में किया हुआ है, फिर भी हम उसकी दोहराई करते हैं। एक है क्षैतिज अक्ष और एक है ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष। बच्चों, इस अक्ष में एक तरफ तो हमने रंग दिखाए हुए हैं और दूसरी साइड हमने दिखाया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या। और ये ध्यान देने की बात ये है कि ये जो दंड ये सभी समान चौड़ाई वाले डंडे हैं। कौन से? समान चौड़ाई वाले डंडे। अब इन डंडों को बनाने के लिए, अब मेरे को नीला रंग 55 बच्चों के लिए पसंद है तो मैं 55 तक तो नंबर लिख नहीं सकती। तो हमने इकाई का प्रयोग करना है, जिसे हम कहते हैं स्केल। स्केल क्या है कि यदि मैं 1 सेंटीमीटर की 1 इकाई लूंगी, यानी 1 बराबर नाप लूंगी, तो वो प्रदर्शित करेगा 10 बच्चों को। अगला 1 अगले 10 को, अगला 1 अगले 10 को। तो इस तरह से 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। बच्चों, बहुत सारे बच्चे ये स्केल लिखने में गलती करते हैं। ये स्केल बराबर दूरी पर है। अगर आपका 0 से 5 है तो 5, 10, 15, 20 ही जाएगा। अगर आपका 0 से 10 है तो 10, 20, 30। ऐसे नहीं है कि जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने पहला 43 लिख दिया, दूसरा 19 लिख दिया। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, आपने नहीं करनी है। जो स्केल है वो बराबर दूरी पर ही होता है। 10, 20, 30, 40, 50, 60। बनाते समय हम जो है ध्यान रखेंगे कि हमने कैसे बनाना है, वो हम बाद में सीखेंगे। इस प्रश्न में हमारा सिर्फ यही है कि कौन सा रंग सबसे अधिक और कौन सा कम पसंद है। साफ दिख रहा है, सबसे ऊंचा डंडा किसका है? नीले रंग का। तो यानी सबसे अधिक पसंद रंग कौन सा है? नीला। और सबसे छोटा डंडा किसका है? हरे का। तो सबसे कम पसंद रंग कौन सा है?
सबसे अधिक पसंद कौन सा है? नीला। बच्चों लिखने में नीला। और सबसे कम पसंद रंग कौन सा है? बच्चों सेटिंग करने की वजह से ये इस तरह से आ रहा है, लिखा जा रहा है। अब इसी का दूसरा भाग है, दूसरा प्रश्न है कि इस चित्र में, जो अभी हमने चित्र देखा था ये वाला, इस चित्र में कुल कितने रंग हैं? कुल कितने रंग हैं? 1 2 3 4 5। तो मैं लिख दूंगी कुल रंग कितने हैं? 5। और कौन कौन से रंग हैं? लाल, हरा, नीला, पीला और नारंगी। मैंने यहाँ लिख दिया कौन कौन से रंग हैं। कुल रंग 5 हैं, लाल, हरा, नीला, पीला और नारंगी। ये था हमारा उदाहरण 8। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस उदाहरण में हम पढ़ेंगे कि दंडालेख को बनाते कैसे हैं। उदाहरण नंबर 9 कहता है कि 6 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक को दंडालेख द्वारा निरूपित करो। विद्यार्थी और उसके प्राप्त अंक। अजय ने प्राप्त किए 450, बाली ने 500, दीप्ति ने 300, फयाज ने 360, गीतिका ने 400 और हरी ने 540। कहता है इसे दंडालेख में दिखाओ। बच्चों अगर मैं यहाँ पर 5, 10, 15, 20 दो अक्ष हैं, दोनों अक्षों में यहाँ पर अगर मैं 5, 10, 15, 20 लूंगी तो वो तो बहुत लंबा बन जाएगा। मुझे इस पैमाने का, स्केल का सिलेक्शन यानी चुनाव इस तरीके से करना है कि मेरे आंकड़ों से मेल खाता हो, जिसके लिए हमने ये पढ़ा था कि भी सबसे कम वाला और सबसे अधिक वाला पढ़ा था ना हमने। क्या होता है वो? बिल्कुल सही, परिसर। परिसर यानी रेंज। हमने ध्यान देना है कि इसमें सबसे छोटा कौन है? 300 और सबसे बड़ा क्या है? 540। तो हम मेरे को दिख रहा है यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500 में इस तरह से बना सकती हूँ। मैं स्केल में प्राप्त अंक कैसे लिखूंगी? क्योंकि वो 6 बच्चों के हैं ना, 540 तक, तो 600 तक तो अंक आएगा। 100, 200, 300, 400, 500, 600। और मैं यहाँ लिख भी दूंगी कि मेरी एक इकाई क्या प्रदर्शित कर रही है? 100 अंक। अब अजय ने 450 अंक प्राप्त किए, तो मैं अजय के लिए जो चौड़ाई लूंगी वो चौड़ाई तो सभी की बराबर है, लंबाई कहाँ तक लूंगी? 450। अब यहाँ पर पैमाना तो या 400 है और या 500 है, तो मुझको पता है 400 और 500 के बिल्कुल बीच में क्या आता है? 450। बच्चों मैं इसीलिए ही सामने नहीं बना रही हूँ कि मैं टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो। हमेशा दंड आलेख में पैमाने का प्रयोग करते हुए रेखाएं बिल्कुल सीधी खींचनी है। पैमाने का प्रयोग करना है, हाथ से रेखाएं नहीं खींचनी है। उसके बाद बाली ने कितने अंक प्राप्त किए? 500। तो मैं ये वाला कहाँ तक ले जाऊंगी? 500 और 500 के बराबर में इसे बंद कर दूंगी। दीप्ति ने 300, फयाज ने 360, फिर से 300 और 400 के बीच में 350 और 350 से थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 360। आप पैमाने का प्रयोग करते हुए यहाँ 360 के आगे ले जाके बिल्कुल यहाँ पर तब भी ऐसे कट लगा के इसे बंद कर सकते हैं। उसके बाद गीतिका ने 400 और हरी ने 540। बिल्कुल इसी तरह से आपने कॉपी के ऊपर पैमाने का प्रयोग करते हुए इसे बना के देखना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको दंड आलेख, जो कि आपने छठी में पढ़ा हुआ है, उसकी दोहराई करते हुए आपको दंड आलेख पढ़ना और उसे कैसे बनाते हैं वो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।